नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे। लेकिन सबसे पहले 9th क्वेश्चन को बताने के पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिवेंचर issued at collateral सिक्योरिटीज। हिंदी में लिखिए, सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋणपत्रों का निर्गमन। आपको मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पर कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादातर आपको थ्योरी मिलेगी, न्यूमेरिकल भी बता रहे हैं, थ्योरी भी बता रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। कोलेटरल सिक्योरिटी यानी कि सहायक प्रतिभूति, सहायक को समपार्श्विक प्रतिभूति के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पष्ट तौर पर क्या होता है। जैसे कोई भी कंपनी है, कंपनी आपको पता है डिवेंचर तब इशू करती है जब कंपनी को लोन की ज़रूरत पड़ती है, कंपनी को उधारी की ज़रूरत पड़ती है। तो कंपनी अगर ऋणपत्र है कंपनी के पास, कंपनी ऋणपत्र को जनता में तो इशू करती है, उसको मैंने बता दिया। कंपनी ऐसा काम करती है कि जैसे कंपनी लोन लेती है तो लोन एक होता है प्रतिभूतियों के रूप में भी रखा जाता है। प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटी। हम कंपनी है, मान लीजिए हम कंपनी की ओर से मालिक हैं थोड़ी देर के लिए, हमको लोन लेना है तो हम लोन लेंगे बैंक से, तो बैंक कुछ गिरवी भी रखवाता है। आपका खेत, जैसे आपका बिल्डिंग, आपकी प्लांट एंड मशीनरी, आपके बहुत सारे कागजात भी गिरवी रखता है। तो गिरवी आप अपने डिवेंचर को भी रख सकते हैं। अगर आप कंपनी की ओर से बात कर रहे हैं, हम बैंक में गए, कागजात रखेंगे, इन्वेस्टमेंट रखेंगे, अपने कोई भी संपत्तियों के कागजात रखेंगे, गिरवी रखेंगे, तो आपके सामने, कंपनी के सामने विकल्प होता है कि आप डिवेंचर को भी रख सकते हैं। तो कहा गया है ऋणपत्रों का प्रयोग ऋण लेते समय अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में किया जाता है। ऋण लेने पर कंपनी अन्य प्रतिभूतियों के अलावा ऋणपत्रों को भी प्रतिभूति के रूप में जमा कर सकती है। मैंने पहले बताया, अन्य प्रतिभूतियों के अलावा भी कंपनी डिवेंचर को भी जमा कर सकती है। यदि कंपनी समय पर ऋण तथा ब्याज का भुगतान नहीं कर पाती, जैसे हम कंपनी की ओर से गए बैंक में, बैंक डिवेंचर दे दिया और हम कंपनी अपने आप को मान रहे हैं, आप अपने आप को आप लोग कंपनी मानिए, तो अगर आप ब्याज का भुगतान नहीं कर पाते बैंक को, और अगर आप कंपनी अपने आप को मानिएगा, ऋण वापस नहीं कर पाते जो पैसा लिया है आपने, तब कहा है कि ऋणदाता का मतलब बैंक मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, बैंक थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ऋणपत्र का स्वामी बन जाता है। फिर बाद में उसे ब्याज प्राप्त करने का अधिकार भी होता है। ठीक है, प्रतिभूति के रूप में ऋणपत्रों पर ऋणदाता को ब्याज प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए मानिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। हमारी कंपनी का नाम है आर के मौर्य क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। हमको लोन की ज़रूरत पड़ी तो हम कहाँ जाएंगे? बैंक के पास जाएंगे। लीगल तरीका जो है, बैंक के पास जाएंगे तो बैंक लोन देगा। लोन किन किन पर देगा? हमारे पास जो, हमारी कंपनी के बाद जो संपत्ति हैं, जो इन्वेस्टमेंट हैं, उन पर भी देगा। मान लीजिए कम पड़ रहा है तो हमारी कंपनी के पास अगर डिवेंचर हैं,
अगर डिवेंचर है, डिवेंचर का मतलब क्या है, ऋण पत्र है, डिवेंचर का मतलब ऋण पत्र है, तो हम बैंक को डिवेंचर भी दे सकते हैं। अब जैसे इस डिवेंचर को पब्लिक में इशू करते तब लोन लेते, तो इसी डिवेंचर को किसको दे दिया गया, बैंक को दे दिया गया। तो अब हम मतलब हम कंपनी बैंक के पास डिवेंचर आ गया तो बैंक को ब्याज देना पड़ेगा। कोई पब्लिक लिया होता तो पब्लिक को देते ब्याज, कब बैंक ने ले लिया बैंक को दे देंगे। वापस करना है, अगर अपना डिवेंचर छुड़वाना है तो बैंक को पेमेंट करो, जितना लोन लिया है आपने, डिवेंचर अपने घर ले जाइए। यही होता है समपार्श्विक कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, अगर मान लीजिए हम बैंक को पैसा नहीं दे पाते तो डिवेंचर का मालिक कौन बन जाएगा, बैंक बन जाएगा। तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसके दो नियम हैं, एक नियम होता है लोन, एक नियम होता है इसका जो एंट्री होती है, एक नियम होता है कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी डिवेंचर इशू करने की, समझिएगा। एक नियम होता है डिवेंचर इशू करने की नो एंट्री, और एक नियम होता है केवल एक एंट्री होगा डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, क्वेश्चन लाजवाब है, समझाता हूँ। आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कहता है अ कंपनी इशूड 10 लाख 8% डिवेंचर ऑफ विच 4 लाख वर इशूड फॉर कैश पर एनो अदर 4 लाख एट प्रीमियम 5% एंड रिमेनिंग 2 लाख गिवन बैंक सिक्योरिटी ऑन लोन। जर्नल एंट्री करना है, बैलेंस शीट बनाना है। देखो भैया क्वेश्चन इतना बड़ा है, लेकिन देखो आपको जर्नल एंट्री का कॉलम वगैरह अपने घर में बनाना है, अपने कॉपी में बनाना है। तो आप लोगों से निवेदन है कि सबसे पहले किसका एंट्री करना है, कोलेटरल सिक्योरिटी वाली एंट्री करना है बस आपको। इसमें समझिएगा, इनके पास 10 लाख रुपए का 8% डिवेंचर है, इन्होंने 4 लाख रुपए का डिवेंचर इशू किया है प्रीमियम पर, बाकी 2 लाख समझ गए बैंक के लिए इशू किया है। तो आपको बताना चाहते हैं इनके पास 10 लाख का डिवेंचर है, 4 लाख का डिवेंचर रुपया पा रहे हैं। हमारी बात ध्यान दीजिए, हमारी तरफ देखिएगा, ये डिवेंचर इशू कर रहे हैं 10 लाख में 4 लाख रुपया पा रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट आएगा 8%, डिवेंचर अकाउंट 4 लाख रुपया डेबिट में, 4 लाख रुपया क्रेडिट में, एंट्री हो गई। दूसरा कह रहे हैं, दूसरा क्या करना है, 4 लाख का नगद बेचे हैं, ठीक है, 10 लाख का लोन, 10 लाख रुपया आपको चाहिए, 10 लाख का डिवेंचर है आपके पास, 10 लाख के डिवेंचर में 4 लाख आपने नकद बेच दिया, रुपया आ गया, जेब में रख लो, जेब में रखने का मतलब कंपनी में रख लो। और 4 लाख का डिवेंचर इशू किया जा रहा है, वो भी पैसे के लिए इशू किया जा रहा है, लेकिन 5% प्रीमियम पर। दूसरा नंबर, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8%, डिवेंचर अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देख भैया 10 लाख रुपए का डिवेंचर है, 4 लाख का सम मूल्य पर इशू होगा, 4 लाख का 5% प्रीमियम पे, 4 5 हुआ 20, 4 लाख 20,000 रुपया। अब इनका क्या रुपया चाहिए, प्रीमियम छोड़ दिया जाता है, प्रीमियम से नहीं मतलब होता। अब इनको क्या रुपया चाहिए, 10 लाख में 4 हो गया, 4 हो गया ना। कह रहे हैं 2 लाख रुपया इन्होंने लोन लिया 1.5 लाख का, और सिक्योरिटी कितने का दिया इन्होंने, 2 लाख की सिक्योरिटी दी इन्होंने, 1.5 लाख का लोन ले रहे हैं। तीसरा नंबर, लोन ले रहे हैं, किससे लोन ले रहे हैं, बैंक से। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट,
पैसा आएगा, आने पर डेबिट किया जाता है, और बैंक देने वाला है, यानी कि लायबिलिटी बढ़ रही है, बैंक लोन लायबिलिटी बढ़ेगी। 2 लाख डेबिट में, सॉरी 1.5 लाख का लोन कितना ले रहे हैं, लेकिन इन्होंने 10 लाख का डिवेंचर है इनके पास, समझिएगा 10 लाख का डिवेंचर, 4 लाख का पैसा पा गए, फिर 4 लाख का 4,20,000 पा गए, फिर 1.5 लाख रुपया लोन ले रहे हैं बैंक से, और डिवेंचर 10 लाख का था, तो डिवेंचर इनके पास कितने का बचा, 2 लाख का। बोला भी है रिमेनिंग डिवेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी पर भेज दे रहे हैं। चौथा नंबर एंट्री होगी 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट किसको दे दिए, 8% डिवेंचर अकाउंट, 8% यहाँ रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा, कितना 2 लाख का दे दिए। 10 लाख का डिवेंचर था, 4 लाख यहाँ इशू किया, 4 लाख यहाँ इशू किया, 2 लाख का दे दिए बैंक का। बैंक से कितना पैसा मिला इनका, 1.5 लाख मिला, हो गया। अब आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में भी दिखा देना है, कहाँ कहाँ दिखाया जाता है, थोड़ी जानकारी मिल जाएगी। लास्ट में 8% डिवेंचर अकाउंट 2 लाख रुपया क्रेडिट में लिखना है आपको। दिखाई नहीं दे रहा, देख लो इसे। ध्यान देना है बैलेंस शीट के बारे में, बड़ा सतर्कता यूज करना पड़ता है, सतर्कता बरतनी पड़ती है बैलेंस शीट के लिए। इसको बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बैलेंस शीट में आपको ध्यान देना है, ऐसे कॉलम बना लीजिए। ज़्यादा बड़ी बैलेंस शीट नहीं बनेगी और पूरी बैलेंस शीट भी नहीं बनेगी, आधा और अधूरा, क्योंकि इसमें शेयर वगैरह तो दिया नहीं है। सबसे ऊपर पार्टिकुलर होता है, 8 नोट नंबर होता है, अमाउंट होता है, आपको पहला लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आपको बताना चाहते हैं, पहला लिखना है शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड में हम आपको बताना चाहते हैं ए क्या होता है, आपने बहुत पढ़ा होगा, शेयर कैपिटल में नील। बी होता है रिजर्व एंड सरप्लस, ध्यान दीजिएगा, एनी रिजर्व एनी फंड। और आपको बताना चाहता हूं जो सिक्योरिटी प्रीमियम आपको मिला था, देखो मिला था कि नहीं, पूरे क्वेश्चन में इसी में होता है सिक्योरिटी प्रीमियम, 20,000 रुपया। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में आपको बताना चाहते हैं 8% डिवेंचर। अच्छा, डिवेंचर कितने का इशू किया गया, चेक करो, 10 लाख का डिवेंचर इशू किया गया, 4 लाख एक बार, 4 लाख एक बार, 10 लाख का डिवेंचर इशू किया गया। दो लाख एक बार। और आपको बताना चाहते हैं इन्होंने बैंक लोन कितना लिया है। बैंक लोन आपको ये भी बता दूं, बैंक लोन इन्होंने लिया है 1.5 लाख रुपए का। इस 1.5 लाख के पीछे 2 लाख रुपए की कोलेटरल सिक्योरिटी दी गई है। जोड़ लीजिए 11 लाख 70,000 रुपया। आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आता है एसेट्स में। एसेट्स में देखो, पहला होता है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में अदर नॉन करेंट एसेट्स आपको लिखना है करेंट एसेट्स कैश एट बैंक। पैसा कुल मिलाकर कितना आया था,
11,70,000 रुपया आया था बस। टोटल कर लो 11,70,000 रुपया। समझ लेना है, बहुत कुछ नहीं था इसमें, छोटा सा टॉपिक था, समाप्त कर दिया। ध्यान दीजिएगा, करेंट असेट्स में कैश एट बैंक 11,70,000 आया हुआ है सब मिला करके, चाहे जो हो। अब आपको मैं आगे क्वेश्चन में बताने वाला हूँ डिफरेंस कंडीशन